व्हाट इज़ गोइंग ऑन गाइस, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा 15 ऐसे इमोजीज़ के बारे में जिसका सही मीनिंग शायद ही आप लोगों को पता हो। मैंने ये वीडियो इसलिए बनानी सही समझी क्योंकि अक्सर हम लोग बहुत सारी इमोजीज़ का गलत इस्तेमाल कर देते हैं। जब मुझे इन सब इमोजीज़ का सही मीनिंग पता चला तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। तो आइए बिना किसी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस इमोजी का सही मतलब है अपोलोजाइजिंग। अपोलोजाइजिंग मतलब किसी से किसी गलती के लिए माफ़ी मांगना। बहुत लोग इस इमोजी को ये समझते हैं कि जैसे ये पुशअप लगा रहा है या फिर ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है, पर इसका सही मीनिंग है अपोलोजाइजिंग। ये प्रक्रिया जापानीज़ लोग करते हैं अपने घुटने के बल बैठकर और सर झुकाकर। ये तब करते हैं जब इन्हें किसी से माफ़ी मांगनी होती है या फिर जब इन्हें किसी की मदद चाहिए होती है, और इस प्रक्रिया का नाम जापानीज़ लोगों ने डोगेज़ा रखा है। इस इमोजी का सही मतलब है फटीग। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ, द फीलिंग ऑफ एक्सट्रीमली टायर्ड। बहुत लोग समझते हैं ये इमोजी का मतलब होता है सैडनेस या फिर स्वेट। इसका सही मतलब होता है फटीग। ये कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी है, पर दुखी के साथ बहुत ज़्यादा थका हुआ है। जापानीज़ में कार्टून को मनगा और एनीम कहते हैं। जब कार्टून में कोई कैरेक्टर सो रहा होता है तो उनके मुंह से लिक्विड टाइप सब्सटेंस निकल रहा होता है जिसे हम हिंदी में राल कहते हैं, और वो ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रहा होता है, उसे ही हम फटीग कहते हैं। और ये हकीकत में भी होता है सबके साथ। ये एक सिंबल है और इसका सही मतलब है डिजीनेस, और बहुत लोग इस सिंबल को शूटिंग स्टार या फिर पॉजिटिव फीलिंग वाला सिंबल समझते हैं, पर इसका सही मतलब है डिजीनेस। ये सिंबल शो करता है डिजीनेस, हिंदी में कहे तो चक्करदार। अक्सर आपको ये कार्टून या कॉमिक्स में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल डोरेमोन ही ले लीजिए। अगर उसमें कोई भी टकरा जाता है किसी भी चीज़ से तो उनके सर के ऊपर स्टार यानी कि तारा गोल गोल घूम रहा होता है, तो वो सिंबल शो करता है कि उन्हें चक्कर आ रहे हैं। आप इस सिंबल को तब इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको चक्कर आ रहे हो। इसका सही मतलब है सेक। ये कोई मिल्क या वाटर नहीं है, और ये भाई सब भी जापान से ही रिलेटेड हैं। और ये आम तरीका है जापान में सेक देने का। और सेक एक जापानीज़ टर्म है, और सेक अल्कोहलिक बेवरेजेस में आता है। जापानीज़ लोग सेक राइस के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि चावल के द्वारा, और इसे हम राइस वाइन भी कह सकते हैं। इस सिंबल का सही मतलब है सिंबल ऑफ करेक्शन। ये कोई ट्रैफिक सिग्नल या फिर नंबर 0 का सिंबल नहीं है। इसका सही मतलब है सिंबल ऑफ करेक्शन। ये है ओरिजिनल सिंबल ऑफ करेक्शन, और ये जापान में ग्रीन चेक साइन की तरह इस्तेमाल होता है। इस इमोजी का सही मतलब है डैनियल। ये कोई प्रोटेक्शन या कराटे पोजीशन वाली इमोजी नहीं है। इसका सही मतलब है डैनियल, एक इंसान जिसने अपने आर्म्स को क्रॉस साइन में कन्वर्ट कर रखा है। ये रिप्रेजेंट करता है एक्स। इसका मतलब होता है नो या फिर नो वे। हिंदी में कहे तो नहीं या फिर कोई रास्ता नहीं है। इसे आप तब इस्तेमाल कर सकते हो जब आपके पास किसी के बारे में इम्पॉर्टेंट और बहुत पक्का सबूत हो। ये भी एक सिंबल है और इसका सही मतलब है ब्यूटीफुल क्यूट। इसे ज़्यादातर लोग डायमंड वाला सिंबल समझेंगे, पर इसका सही मतलब है ब्यूटीफुल क्यूट। इस सिंबल को जापानीज़ लोग कवाई के नाम से पुकारते हैं, और उसे तब इस्तेमाल करते हैं जब उन्हें कहना होता है कि ये चीज़ बहुत ही क्यूट है या फिर बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये एक फ्लावर है और इसका सही मतलब है वेल्डन। ये कोई कॉटन या फिर चेरी ब्लॉसम फ्लावर नहीं है, ये एक वेल्डन फ्लावर है। ये फ्लावर स्टैम्प के रूप में इस्तेमाल होता है जापान में। ये संकेत देने के लिए कि आपका काम या कार्य बहुत ही अच्छा है, या फिर एक पुरस्कार की तरह कुछ। ये एक जेस्चर है, और जेस्चर के ऊपर पहले ही मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें ये जेस्चर भी इंक्लूड है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा उस वाली वीडियो का, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन फिर भी इस जेस्चर का लोगों को सही मतलब नहीं पता, तो इसलिए मैंने आपको बताना चाहा। तो इसका सही मतलब है ए सिंबल ऑफ लव। ये कोई सिंबल ऑफ बेट्रायल या फिर सिंबल ऑफ वेव नहीं है, ये एक सिंबल ऑफ लव है। इस कार्य को आप अपने लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को उठाकर और अपने अंगूठे को फैलाकर कर सकते हैं, और ये एक अमेरिकन साइन है, और इसे अमेरिकन लोग आई लव यू जेस्चर कहते हैं। इस इमोजी का सही मतलब है एन इन्फॉर्मेशन डेस्क। ये कोई ए हेयर कट या फिर सरकेज़म इमोजी नहीं है, ये एक इन्फॉर्मेशन डेस्क इमोजी है। अक्सर इस इमोजी को लोग सरकेज़म इमोजी समझ लेते हैं। सरकेज़म मतलब होता है ताना, मतलब जब आपको किसी को ताना देना हो तो इस इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर दोस्तों ये गलत है। असल में ये एक इंसान है जो इन्फॉर्मेशन डेस्क पे आपकी मदद के लिए बैठा हुआ होता है। इस इमोजी का सही मतलब है सेंसुअलिटी। ज़्यादातर लोग इसे एक कॉस्ट्यूम पार्टी इमोजी समझेंगे।
पर इसका सही मतलब है सेंसुअलिटी। जापान में औरतों के कान खरगोश के कान की तरह होते हैं और वो लोग बाकी लोगों को अपनी ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। और जापानीज़ कार्टून की दुनिया में ये शो करते हैं कि मोनोमिमी, इसका मतलब होता है इंसान जिसके पास जानवरों के अंक अटैच हैं। इस इमोजी का सही मतलब है ए सिंबल ऑफ गुड लक। ये भले ही चॉकलेट आइसक्रीम और पुप की तरह दिखती हो, पर इसका सही मतलब है ए सिंबल ऑफ गुड लक। जापानीज़ कल्चर में इस इमोजी का मतलब है गुड लक इमोजी। हालांकि ये डट ऑफ पुप जैसी भी लगती है, ये स्पष्ट रूप में बोलना पसंद नहीं करूँगा मैं। इस इमोजी का सही मतलब है ट्रायम्फ ऑफ डिटर्मिनेशन। ज़्यादातर लोग इसे एंगर ऑफ एनोयंस यानी कि गुस्से की इमोजी भी समझेंगे या फिर फ्रस्ट्रेशन, पर इसका सही मतलब है ट्रायम्फ डिटर्मिनेशन। जापानीज़ कल्चर में ये साइन ऑफ ट्रायम्फ की तरह इस्तेमाल होता है। ट्रायम्फ का मतलब होता है जब आप अपने किसी भी काम पर जी जान लगा देते हो और आपको सफलता मिलती है बहुत मेहनत से और आप अपने ऊपर गर्व महसूस करते हो, इसे हम साइन ऑफ ट्रायम्फ कहते हैं। इस इमोजी के दो मतलब हैं, एक तो ए पार्टी इमोजी, दूसरा जॉय इमोजी। वैसे ये पार्टी के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है और जॉय के लिए कम, लेकिन ये आपके ऊपर है, आप इसे अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके दो नाम क्यों है ये आपको आगे बताता हूँ। जापानीज़ के लिए इसका मतलब है पार्टी और बाकी दुनिया के लिए ये इमोजी खुशी जाहिर करने के लिए भी इस्तेमाल होती है या फिर अच्छी खबर के लिए। ये भी एक जेस्चर है और इसका सही मतलब है सेलिब्रेशन। ये ना ही तो प्रेयर के लिए इस्तेमाल होता है ना ही हैंडशेक के लिए, ये सेलिब्रेशन जेस्चर है और ये सेलिब्रेशन के लिए ही इस्तेमाल होता है। दो हाथ हवा में हो तो उसका मतलब होता है सेलिब्रेशन सक्सेस। इसका हिंदी में मतलब होता है उत्सव सफलता या फिर हर्षित घटना। इसका इंग्लिश में मतलब होता है जॉयफुल इवेंट। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर देना। और आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सपोर्ट की वजह से मुझे YouTube की तरफ से अपना URL मिल चुका है। तो दोस्तों आपके लिए हर संडे में एक नई वीडियो आया करेगी रिडल्स के ऊपर, जिसे हम चुटकुले कहते हैं। तो इस वीडियो का नाम देंगे हम रिडल्स टाइम और आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना होगा और जिसका जवाब सही होगा उन लोगों के नाम नेक्स्ट रिडल्स टाइम की वीडियो में डिस्प्ले हो जाएंगे। और दोस्तों हर इमोजीज़ की वीडियो के एंड में आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा सवाल रहेगा। तो दोस्तों आज का सवाल ये है, एक मुजरिम को जज साहब ने सजाए मौत की सज़ा सुनाई। मुजरिम के वकील ने जज साहब से अपील की, जज साहब सजाए मौत न देकर उम्र कैद की सज़ा कर दी जाए। लेकिन फिर जज साहब ने वकील से पूछा ऐसा क्यों? वकील साहब ने जवाब दिया, जज साहब ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने बाप का अकेला बेटा है और मेरा सगा भाई। सवाल को ध्यान से समझिए और ध्यान से जवाब दीजिए क्योंकि आपका आंसर इसी सवाल में छुपा हुआ है और जिसका आंसर सही रहेगा उनके नाम नेक्स्ट इमोजीज़ की वीडियो में डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।